बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं होता? क्या कभी आपको लगा कि पहले जैसा नूर, पहले जैसी मिठास, पहले जैसी इबादत की खुशी अब महसूस नहीं होती? जैसे दिल भारी हो गया हो और रूह थक सी गई हो। अगर आपने ये महसूस किया है तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7 ऐसी रोज़मर्रा की आदतें जो आपके दिल के नूर को चुपचाप ख़त्म कर रही हैं, और शायद इनमें से कुछ आदतें हम सब में हैं। हिस्सा 1, नूर क्या होता है? दोस्तों, नूर सिर्फ चेहरे की चमक नहीं होता। नूर होता है दिल का सुकून, दुआ में असर, आंखों में नरमी और अल्लाह से गहरा जुड़ाव। नूर होता है जब आप अकेले हों फिर भी दिल बेचैन ना हो। नूर होता है जब दुआ करते वक्त आंखें खुद नम हो जाएं, और नूर होता है जब गुनाह से दिल खुद दूर भागे। जब दिल में नूर होता है तो इंसान कम में भी खुश रहता है, छोटी सी नेमत में भी शुक्र महसूस करता है। लेकिन जब ये नूर चला जाता है तो सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। भीड़ में भी तन्हाई लगती है और खुशी के बीच भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है। याद रखिए, नूर बाहर से नहीं आता, ये अल्लाह की याद से दिल में उतरता है। हिस्सा 2, 7 हैबिट्स स्टीलिंग योर नूर। नंबर 1, गुनाहों को लाइट लेना। बस छोटा सा गुनाह है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन हर छोटा गुनाह दिल पर एक दाग छोड़ता है, और धीरे धीरे वही छोटा सा दाग दिल की रोशनी को कम करने लगता है। यहाँ तक कि एक दिन इंसान को खुद महसूस होता है कि पहले जैसा सुकून अब क्यों नहीं है। याद रखिए, गुनाह छोटा नहीं होता, बल्कि हमारा दिल उसे छोटा समझ लेता है, उसका असर बड़ा होता है। नंबर 2, नमाज में जल्दी करना। नमाज पढ़ना, लेकिन दिल कहीं और होना। जुबान अल्लाह को याद कर रही है और दिमाग दुनियावी बातों में उलझा है। जल्दी जल्दी पढ़कर बस कंप्लीट करना। दोस्तों, ये नमाज जिस्म से पढ़ी जाती है, दिल से नहीं। और याद रखिए, जो नमाज दिल तक ना पहुँचे वो रूह को सुकून नहीं दे सकती। नूर तब आता है जब हम सिर्फ खड़े नहीं होते, बल्कि अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। जब नमाज में हमारा दिल जुड़ जाता है, तभी जिंदगी में सुकून उतरता है। नंबर 3, मोबाइल और सोशल मीडिया ओवरयूज। घंटों फोन पर रील्स, वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, और फिर कहते हैं दिल क्यों बेचैन है? क्योंकि जहां जिक्र कम होता है वहां डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। जहां अल्लाह की याद नहीं होती वहां दिल को सुकून नहीं मिलता। और सच ये है, हम अपना वक्त नहीं खो रहे, हम अपना नूर खो रहे हैं। नंबर 4, लोगों की बुराई करना, गीबत करना। हमें लगता है ये बस बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, ये दिल को अंदर से अंधेरा कर देता है। हर गीबत नूर को थोड़ा थोड़ा कम कर देती है, और फिर इंसान समझ ही नहीं पाता कि दिल भारी क्यों है। याद रखिए, नूर साफ दिल में रहता है, नफरत और बुराई में नहीं। नंबर 5, शुक्र ना करना। हम जो नहीं हैं उस पर फोकस करते हैं, और जो हैं उसे भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिल में शुक्र नहीं होता उसमें नूर ठहरता नहीं। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, ये महसूस करना है कि जो मिला है वो भी रहमत है, और जो नहीं मिला शायद वो भी रहमत है। नंबर 6, नेगेटिव सोच। हर चीज में बुरा सोचना, हर सिचुएशन में डाउट करना, हर बात में क्या होगा, हर दिल में शायद वो गलत है। ये सोच धीरे धीरे दिल को भारी बना देती है। और याद रखिए, नूर हल्के दिल में उतरता है, उस दिल में नहीं जो शक, डर और नेगेटिविटी से भरा हो। नंबर 7, अल्लाह से दूर रहना। सबसे बड़ी आदत, अल्लाह को भूल जाना। न दुआ, न जिक्र, न कोई कनेक्शन। और फिर हम कहते हैं दिल इतना खाली क्यों लगता है? क्योंकि जिससे दिल जुड़ना था
हम उसी से दूर हो गए। जिससे सुकून मिलना था, हम उसी को भूल गए। और सच तो ये है, जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो वो हर चीज़ के पास होकर भी अंदर से खाली ही रहता है। एक लड़की थी, वो पहले बहुत खुश रहती थी, नमाज में रोती थी, दुआ में सुकून पाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। फ़ोन बढ़ गया, जिक्र कम होता गया, और एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। दोस्तों, नूर अचानक नहीं जाता, वो धीरे धीरे हमारी आदतों से कम होता है। और शायद हम में से कई लोग आज उसी जगह खड़े हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी नूर वापस चाहिए तो जिक्र बढ़ाना होगा। हिस्सा 3, नूर वापस कैसे लाएं। डेली जिक्र स्टार्ट करें। कम से कम 10 मिनट बस अल्लाह को याद करें। ना कोई प्रेशर, ना कोई लंबी लिस्ट, सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। धीरे धीरे पढ़िए और हर लफ्ज़ को महसूस कीजिए, क्योंकि जिक्र सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि उसे जिंदा कर देता है। नमाज में फोकस लाएं। नमाज को जल्दी जल्दी मत पढ़िए, धीरे पढ़ें, समझ कर पढ़ें। हर आयत को महसूस करें, हर सजदे में दिल को झुका दें, क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, ये अल्लाह से मिलने का वक्त है। जब दिल नमाज में लगने लगता है तो ज़िंदगी अपने आप संवरने लगती है। गुनाहों से दूरी। छोटा हो या बड़ा, हर गुनाह से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता जब हम उसे बार बार करते हैं। हर गुनाह दिल पर एक दाग छोड़ता है, और धीरे धीरे वही दाग नूर को कम कर देता है। इसलिए गुनाह को हल्का मत समझिए, बल्कि खुद को संभालिए, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह से दूर करे वो कभी छोटी नहीं होती। शुक्र की हैबिट डालिए। दिन में सिर्फ 1 मिनट निकालिए और 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। छोटी छोटी नेमतें भी, जैसे सुकून की नींद, घर का खाना, किसी अपने की मुस्कान, क्योंकि शुक्र करने वाला दिल कभी खाली नहीं रहता। और याद रखिए, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है, वहाँ नूर और बरकत खुद आ जाती है। गुड कंपनी चूज़ करें। अच्छे लोग चुनिए, क्योंकि जिनके साथ आप बैठते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अच्छे लोग सिर्फ साथ नहीं देते, वो आपको अल्लाह के करीब ले जाते हैं। और याद रखिए, अच्छी सोहबत चुपचाप आपकी ज़िंदगी बदल देती है। शायद आज अल्लाह ने आपको ये वीडियो यूं ही नहीं दिखाया, शायद इसलिए क्योंकि आपका दिल धीरे धीरे नूर खोने लगा है और वो चाहता है आप रुक जाएं, सोचें और फिर से उसकी तरफ लौट आएं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं, बस इंतज़ार करता है कि वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं। अगर दिल भारी है, नूर कम लग रहा है, तो ये अमल करें। रोज़ 100 बार पढ़ें, या नूरू या नूरू या नूरू, मतलब ए नूर देने वाले, या अल्लाह हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे, हमारी गलत आदतों को अच्छी आदतों में बदल दे, हमें अपने करीब कर ले और अपने जिक्र से जोड़ दे। या रब, जब हम भटक जाएं तो हमें संभाल लेना और हमें कभी अंधेरे में ना छोड़ना। आमीन या रब्बिल आलमीन। याद रखिए, नूर खोना प्रॉब्लम नहीं है, बिना कोशिश के उसे वापस ना लाना प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए, अल्लाह अभी भी आपको अपने करीब बुला रहा है। अगर इस वीडियो ने आपको खुद को समझने में मदद की हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे दिल को नूर दे, और इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर भेजें जो अंदर से खाली महसूस कर रहा है। सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ दिल को जगाने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें।